क्या आप ज़कात के मसारिफ़ के बारे में जानते हैं और आपको मालूम है कि शरीयत के अंदर किन किन को शरई तौर पर ज़कात देना जायज़ है। इसलिए कि जैसे ज़कात की अहमियत इल्म जानना ज़रूरी है और उसके शराइत जानना ज़रूरी है, इसी तरह शरीयत के अंदर ये बतलाया गया है कि ये भी मालूम हो कि ज़कात किन को अदा करनी चाहिए ताकि हमारी ज़कात जो है वो मुस्तहिक़ीन तक पहुँचे। तो इस वीडियो के अंदर हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बताएंगे मुकम्मल तफ़सील कि ज़कात किन को देना जायज़ है। तो वीडियो एंड तक देखिए, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बहुत फ़ायदा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। यूट्यूब के इस्लामिक चैनल रूहानी बुक से मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी आपसे मुखातिब हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये ज़कात से मुताल्लिक़ मसाइल की तीसरी वीडियो है और वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने तमाम व्यूवर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके सपोर्ट करने का और अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करने का कि इतने अच्छे कमेंट्स आते हैं कि देखकर इंसान को ख़ासकर मुझे तो इस चीज़ का हो जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मेहनत हो रही है वो कबूल अल्लाह पाक उसको करे और आगे भी इंशाल्लाह आप इस तरह सपोर्ट करते रहें। तो ये आज की हमारी वीडियो तीसरी वीडियो है इस सिलसिले की कि ज़कात के मसारिफ़ क्या हैं। पहले हमने सीख लिया था कि ज़कात की अहमियत फ़जीलत क्या है, उसकी कुरान और हदीस से हमने उसको समझ लिया, फिर उसकी शराइ समझ ली। अब ये है कि अगर किसी पर वो शर्तें पूरी आ जाती हैं, जैसे गुज़िश्ता वीडियो के अंदर आपको हमने बताए थे उनकी शराइत, अगर वो शराइत पूरी हो जाती हैं तो अब अगला मरला ज़कात देने का आता है। तो ज़कात हम किन को दें या कौन सा मसारिफ़ है ज़कात का, किन को देना जायज़ और किन को देना जायज़ नहीं है। तो आज की वीडियो में इंशाअल्लाह अज़ीज़ उस तमाम बात का इंशाअल्लाह अज़ीज़ ख़ुलासा करेंगे। कुरान मजीद के अंदर सूरत तौबा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़कात के मसारिफ़ को भी ज़िक्र कर दिया, इसलिए कि जिस तरह ज़कात का इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है, उसको जानना फ़र्ज़ है, इसी तरह कुरान मजीद में जहाँ ज़कात का लफ्ज़ है वहाँ आतुज़ ज़कात, ज़कात अदा करो, यानी ज़कात दे के इंसान बेफ़िक्र ना हो जाए बल्कि अपनी ज़कात मुस्तहिक़ीन तक पहुँचाए जितना उससे हो सके। तो मुस्तहिक़ीन तक कैसे पहुँचाएंगे, उसके क्या मसारिफ़ हैं, वो भी कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको ज़िक्र कर दिया है। तो कुरान मजीद के अंदर सूरत तौबा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो मसारिफ़ ज़िक्र कर दिए हैं कि जिन लोगों को ज़कात देना जायज़ है और जिनको ज़कात दे सकते हैं। तो सूरत तौबा की आयत है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबि वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील। और इन आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 8 मसारिफ़ ज़कात को ज़िक्र कर दिया जहाँ पर ज़कात देना जायज़ है और वहाँ ज़कात आप अदा कर सकते हैं। तो वो 8 मसारिफ़ कौन से भी इजमाली तौर पे ज़िक्र कर देते हैं, फिर वक्त एक एक को इंशाअल्लाह तफ़सील भी उनकी ज़िक्र कर देते हैं। इन्नमा सदक़ातु लिल फ़ुक़रा फ़कीर वल मसाकीन मिस्कीन वल आमिलीन अलैहा, और आमिलीन को नबी इंशाअल्लाह तफ़सीली ज़िक्र आ जाता है। वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, और दिलों में उल्फ़त मोहब्बत डालनी हो, ठीक है। व फ़िर रिक़ाब, गर्दनें छुड़वाने के लिए, वल गारिमीन, और कर्ज़दारों के लिए, व फ़ी सबीलिल्लाह, और जो अल्लाह के रास्ते में निकले हो, व इब्निस सबील, और रास्ते का मुसाफिर, ठीक है, मुसाफिर। तो ये 8 मसारिफ़ हैं, इनके अंदर ज़कात दी जा सकती है, इन पे ज़कात लगती है। इसके अलावा कहीं जगह ज़कात देना जायज़ नहीं है। तो आप समझ लेते हैं कि फ़ुक़रा मसाकीन आमिलीन से कौन लोग मुराद है, ताकि इनका भी तफ़सीली ज़िक्र आ जाए और जितनी भी इश्कालात हों इश्काल दूर हो जाए। तो अब इन चीज़ों का तफ़सीली थोड़ा सा ज़िक्र सुन लेते हैं ताकि जितने भी इश्काल हैं दूर हो। पहला फरमाया लिल फ़ुक़रा वल मसाकीन, फ़ुक़रा फ़कीर की जमा और मसाकीन मिस्कीन की जगह। और फ़ुक़रा और मसाकीन उन लोगों को कहा जाता है कि जिनके पास अपनी ज़रूरियात पूरा करने का इंतज़ाम ना हो, ठीक है। तो ये फ़ुक़रा और मस्कीन तकरीबन करीब है इनका, लेकिन फ़ुक़हा ने इसमें थोड़ा सा किया है कि मस्कीन वो शख्स है कि जिसके पास ज़रूरत का सामान इंतज़ाम बिल्कुल ना हो और उसको यहाँ तक कि उसको मांगने की नौबत आ गई हो और उसका मांगना जो है उसके लिए हलाल हो, उसको मिस्कीन कहते हैं। और फ़कीर उसको कहा जाता है कि जिसके पास थोड़ा बहुत ज़रूरत का माल तो हो लेकिन इस कदर माल ना हो कि वो निसाब तक पहुँच सकता हो, या माल तो है लेकिन वो उसकी ज़रूरत असलियत से ज़ायद है,
यानी कुछ ना कुछ माल हो जिस पे गुज़र बसर हो रही है उसको फ़कीर कहा जाता है, और जिसके पास बिल्कुल कुछ ना हो, बिल्कुल मतलब अपनी ज़रूरियात वो पूरी ना कर सकता हो किसी भी सूरत में, तो उसको मस्कीन कहा जाता है। तो फ़ुक़रा और मसाकीन इनको आप ज़कात, दोनों को ज़कात दी जा सकती है। तो दो ये हो गए। और तीसरा फरमाया वल आमिलीन अलैहा, आमिलीन आमिल की जगह है, और उससे मुराद वो लोग हैं कि जो हुकूमत की तरफ से ज़कात वसूल करने के नुमाइंदे हों, तो उनको भी ज़कात जो है वो दी जा सकती है। और लाजमी नहीं है कि वो आमिलीन गरीब हों, अगर अमीर भी हों तो उनको भी इस ज़कात से उजरत दी जा सकती है। इसलिए कि बहुत सारी अहादीस में इससे मालूम होता है कि ज़कात के आमिलीन को ज़कात दी जा सकती है। तो वैसे तो उजरत में नहीं दी जा सकती, लेकिन आमिलीन ऐसे हैं कि जिनको ज़कात के माल में से उजरत जो है उनको दी जा सकती है। और चौथा वल्मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, के दिलों में उल्फत मोहब्बत डालने के लिए दी जाती थी। ये उस वक्त था कि या तो उनको गुर्बत के वक्त दी जाती थी ज़कात जो इस्लाम नहीं लाते थे, या इस्लाम की तरफ माइल करने के लिए, या इस्लाम को उनको शर से दूर रखने के लिए उनको ज़कात दी जाती थी। लेकिन इस वक्त जो है अक्सर फ़ुक़हा का इसी पर इत्तेफाक है कि अब जो है उनको ज़कात जो है वो नहीं दी जा सकती, इसलिए कि ये उस वक्त था जब इस्लाम को तक़वियत हासिल नहीं थी। तो जब तक इस्लाम को तक़वियत हासिल होगी तो उसके बाद जो है ये हुक्म जो है वो मनसूख हो गया था। तो लिहाजा अगर वो गरीब और बाकी शर्तों के साथ मुसलमान होना उसके साथ होगा तो उसको उल्फत के तौर पर दी जा सकती है। किसी गैर मुस्लिम को अब वो सिर्फ़ उल्फत डालने के लिए ज़कात नहीं दी जा सकती। पाँचवा वफ़िर रिकाब, गर्दन छुड़वाने। रिकाब रकबा की जमा है, और ये उस सूरत में है कि अगर कोई ग़ुलाम हो और उसके आका ने उसके ऊपर शर्त लगाई हो, उसको मुकातब कहा जाता है कि इतने माल ले आओ तो तुम्हें मैं आज़ाद कर दूँगा। तो अगर ऐसे शख्स को ज़रूरत हो और ग़ुलाम से उसको आज़ादी के लिए, तो उसको माल दिया जा सकता है ताकि वो अपने माल को, अपने आका को माल देकर अपने आप को आज़ाद कर ले। तो उसको वो फिर रिकाब ही गर्दन छुड़वाने को करें। नंबर 6 वल्गारिमीन, और गारिम की जमा है, यानी इससे मुराद वो शख्स जो मकरूज़ हो, कर्ज़ में डूबा हुआ हो। तो अगर किसी ने अपनी ज़रूरी हाजत के लिए कर्ज़ लिया हो और उसका इससे इंतज़ाम ना हो रहा हो तो उसके लिए भी कर्ज़ लेना जायज़ है। शर्त ये है कि अगर उसके पास माल है, मसलन सोना चांदी, तिजारत का माल, ज़रूरत ज़ायद सामान इकट्ठा किया जाए और उसके बाद उसको उससे कर्ज़ की रकम निकाली जाए, और कर्ज़ की रकम निकालने के बाद उसके बाद अगर निसाब से कम माल हो, जो निसाब आपको बताया हुआ है उससे कम माल हो, तो उसके लिए ज़कात लेना जायज़ है। लेकिन अगर उसका निसाब पूरा होता हो या निसाब से ज़्यादा माल हो तो उसके लिए ज़कात लेना जायज़ नहीं और उसको ज़कात देना जायज़ नहीं है। वल्गारिमीन, और वफ़ी सबीलिल्लाह, और जो अल्लाह के रास्ते में निकले हों। इससे मुराद वो लोग जो जिहाद और क़िताल के लिए और अलाए कलिमतुल्लाह के लिए निकले हों, तो उनको भी ज़कात देना जो है वो जायज़ है। और आखिर में फरमाया वब्न सबील, और मुसाफिर के लिए, यानी ऐसा मुसाफिर कि वो सफ़र में निकल चुका है और बेशक उसके पास जहाँ वो रहता है वहाँ पर उसके पास निसाब जितना माल या निसाब से ज़्यादा माल है, लेकिन सफ़र के अंदर चाहे वो शरई सफ़र हो या चाहे शरई सफ़र ना हो, यानी शरई सफ़र से मुराद यानी इतना रास्ता तय कर लियो जो शरई सफ़र बनता हो उतना हो या उससे कम हो, दोनों सूरतों के अंदर जो है उसको ज़कात लेना वो जो है वो जायज़ है। इस सूरत के अंदर कि अगर उसके पास इतना इंतज़ाम ना हो कि वो अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सके तो वो उससे ज़कात ले सकता है और उसको ज़कात लेना जायज़ है। तो इस वीडियो को मैं आपको बतला दिया कि ज़कात के 8 मसारिफ़ हैं, जिनमें से एक मसरफ़ जो है उसके बारे में फ़ुक़हा का है कि अब वो मनसूख हो चुका है, वल्मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, के उल्फत डालने के लिए। बाकी तमाम के तमाम 8 मसारिफ़ उनको 7 मसारिफ़ उनको ज़कात दी जा सकती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको वीडियो समझ भी आ गई होगी और तमाम चीज़ें मसारिफ़ समझ आ गए होंगे। अगर ना समझ आए तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको उसका शाफ़ी जवाब दिया जाएगा। और ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ बेल आइकन्स को भी दबा लें ताकि हमारी तमाम आने वाली नई वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।
Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और नई वीडियो से बाखबर रहें।